हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसके सवाल बहुत ही आसान होते हैं मगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, आज की क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को आप महज आसान भाषा में कैसे सीख पाओगे और बढ़िया तरीके से कैसे सवाल को सॉल्व कर पाओगे। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। आज के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो गलत नहीं होगा, लेकिन पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना और सीखना और समझना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार हम सब करके बता दीजिए। चलिए हम क्लास को अपनी बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। देखो प्यारे दोस्त, आपके सामने ये कोडिंग डिकोडिंग का पहला सवाल लिखा गया है ना। पहला सवाल लिखा गया है, बोल रहा है कि ना सर्टेन कोडेड लैंग्वेज मनी इज रिटन एज NPOFZ, है ना। देन इन द सेम कोडेड लैंग्वेज हाउ विल नट्स बी रिटन। मतलब है इस सवाल का सीधा सीधा समझो। बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नट्स को क्या लिखा जाएगा। तो हमने एक ही बात आपको बताया था प्यारे भाई कि जब भी लेटर आता है तो एक चीज आपको पता होनी सर कि लेटर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। लेटर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो होता है, ए होता है ना वो 1 नंबर पे आता है, बी होता है ना वो 2 नंबर पे आता है, सी होता है ना वो 3 नंबर पे आता है, इसी तरीके से जेड जो होता है वो 26 नंबर पे आता है। तो लेटर का प्लेस वैल्यू याद रखिए, सवाल आपसे बनता हुआ चला जाएगा। देखो यहाँ पर उसने बोला है कि मंकी को उसने लिखा है, तो यहाँ पर भाई साहब मनी लिखा गया है ना, मनी को उसने लिखा गया है। तो मनी को हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, लिख लेते हैं MONEY। भाई साहब मनी लिखा गया है, ठीक है, मनी लिखा गया है। मनी को उसने क्या बोला है, NPO, है ना, क्या लिखा है NPO, और उसके बाद FZ बोला है। भाई साहब कैसे बोलोगे सर, यम के बाद यन आता है, ओ के बाद पी आता है, यन के बाद ओ आता है, ई के बाद एफ आता है, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। मतलब क्या किया गया है सर, जो लेटर लिखा गया है ना उसके बाद वाले लेटर को ही उसने क्या कर दिया है, लिख दिया है। तो एकदम सिंपल सा सवाल था सर, हम भी लिख देते हैं। यन के बाद क्या होता है सर, एन के बाद ओ आता है, यू के बाद क्या आता है सर, यू के बाद तो भी आता है, टी के बाद क्या आता है सर, यू आता है, यस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो ओ भी यू टी जो है कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी इस सवाल में घबराने की जरूरत नहीं थी, एकदम महज आसान भाषा वाला सवाल था। कोडिंग डिकोडिंग का इससे ज्यादा आसान प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, है ना। ये एकदम आसान सवाल था, बस हमने पहला सवाल इसलिए आसान रखा कि जिससे आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में हमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलो एक बार इस सवाल को खोजना का प्रयास करो भाई साहब। देखो बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नेम को लिखा है MZLD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बोल रहा है कि लोटस को क्या लिखा जाएगा। लोटस को क्या लिखा जाएगा, तो चलो सर हम खोजते हैं कैसे लिखा गया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेम लिखा गया है सर। यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेम लिखा गया है, नेम। नेम को उसने क्या लिखा है सर, यम लिखा है, उसके बाद जेड लिखा है, यल लिखा है, डी लिखा है। तो देखो यन के पहले कौन सा लेटर आता है सर, यम आता है, मतलब -1 किया है। ए के पहले क्या आता है सर, जेड आता है। यम के पहले क्या आता है सर, यल आता है। ई के पहले क्या आता है सर, डी आता है, मतलब -1 किया गया है। तो यहां से हर एक संख्या से आप कर दो, पहले लेटर कर दो, मतलब -1 कर दो भाई साहब। देखो यल के पहले क्या आता है सर, के आता है, तो के से कौन सा ऑप्शन शुरू सर, सब ऑप्शन शुरू है। यहाँ पे यस लिखा है ना, यस के बाद एस के पहले कौन सा लेटर आता है, क्योंकि -1 करना है, आर आता है। तो यहाँ पर टी है, ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ओ के पहले क्या आता है सर, यम एन ओ, है ना, एन आता है। तो के एन से कौन सा ऑप्शन शुरू सर, ये के टी से शुरू है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखो टी लिखा गया है ना, टी के पहले क्या आता है सर, एस आता है, एस। के एन एस कहाँ पे है सर, के एन एस जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आंसर आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात आई समझ में, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। बस आप सभी लोग सोचते हो कि सर कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं होता डियर फ्रेंड्स।
लेकिन आपको सीखना समझना पड़ेगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को बोल रहा है ELDARE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बोल रहा है कि फाउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फाउंटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो पहले हमें लॉजिक खोजना है कि लीडर के साथ कैसे अप्लाई किया गया है। देखो भाई साहब, मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, आप स्टार बना के लिखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, जो लेटर दिया गया है, क्या वही लेटर है जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं या कोई दूसरे लेटर है? अगर लीडर का हम देखते हैं सर, LEADER, ELDARE, वही लेटर है ना, उसी लेटर से अगले लेटर को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो कैसे लिखा गया है, देखो एक बार ध्यान से, ये लीडर लिखा गया है भाई साहब। लीडर को लिखा है क्या उसने सर? उसने लिखा है EL, उसने लिखा है ELDARE, है ना, DARE लिखा है। लॉजिक अगर हम खोजते हैं सर, तो लॉजिक कैसे लिखा, देखो ई दूसरे पे था, उसको पहले पे कर दिया, यल पहले पे था, दूसरे पे कर दिया। यहाँ पर क्या किया गया है भाई साहब, एक क्या था यहाँ पे, डी था भाई साहब, है ना। यहाँ पे देखो भाई साहब, एक अक्षर यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे एक अक्षर मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर डी था, है ना। तो देखो डी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया। भाई साहब इसमें कहा हमने मिस्टेक कर दिया, ये एक्स्ट्रा आर नहीं था भाई साहब, ये एक्स्ट्रा आर यहाँ पे नहीं था, ये एक्स्ट्रा आर। तो उसने क्या किया है, आर पीछे था पहले कर दिया, मतलब जो सेकंड है उसको पहला, जो पहला है उसको सेकंड, बस यही लॉजिक पूरे सवाल में अप्लाई किया गया है। चलो सर, ओ दूसरे पे था, ओ को पहले पे कर देंगे, हमने कर दिया यफ को, उसके बाद यन को करेंगे पहले, फिर उसके बाद यू को करेंगे, उसके बाद हम पहले ए को करेंगे, फिर भाई साहब टी को करेंगे, फिर यन को करेंगे, उसके बाद आई को करेंगे। OFNU कहाँ है सर? OFNU कहाँ है सर? यहाँ पे लास्ट में यन है, ये नहीं होगा, ये यफ से शुरू है, ये नहीं होगा, लास्ट में यहाँ पे यन है, ये नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है मेरे भाई? चले अगले सवाल पर। बिल्कुल भी लॉजिक में कंफ्यूजन मत होना, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से सीखते हुए चले जाएंगे। चलो एक बार फटाफट आप सभी लोग क्या कीजिए, अपने सभी भैया और बहन के साथ क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया भाई साहब, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। आप सभी लोगों की प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से डियर फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 2,29,000 लोगों का पूरा हो गया। उसके लिए आप सभी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपने इस छोटे या बड़े भाई को इतना ज्यादा प्यार दिया है। ठीक है, तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए डियर फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो अगला सवाल बोल रहा है भाई साहब, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रूड को लिखा गया है EDUR 48 लिखा गया है, तो बोल रहा है उसी कूट भाषा में शौक को क्या लिखा जाएगा भाई साहब, कैसे लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो अभी हमने एक लॉजिक पढ़ा, एक लॉजिक हमने पढ़ा कि यहाँ पर अगर रूट में देखते हैं सर RUDE है और EDUR है, मतलब लेटर तो वही है जो आगे पीछे करके लिखा गया है। एक बात यहाँ से पता चली। चलो एक चीज कर लेते हैं सर, देखो आर यहाँ पे पहले था, आर को उसने कहाँ लिखा है सर, लास्ट में लिखा है, तो यस यहाँ पर पहले है, यस जाएगा कहाँ पे, लास्ट में जाएगा। यू जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे था, यू को जो है पीछे से दूसरा कर दिया, ओ जो है दूसरे पे है, ओ को पीछे से दूसरे पे कर देंगे। यहाँ पर देखो डी जो है, डी डी यहाँ पर डी तीसरे पे था, उसको दूसरे पे कर दिया, यू जो है तीसरे पे था, उसको दूसरे पे कर देंगे, पी आ जाएगा पहले पे, PUOS, PUOS कहाँ है सर, PUPS है, PUPS है, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, अब या तो बी होगा या तो डी होगा, लेकिन अब ये जो सर यहाँ पर ये 48 आया है ना, ये कहाँ से आया, हमें ये खोजना पड़ेगा। देखो ये कोड कर दिया ना, लेटर थे, लेटर को कोड भाषा में कर दिया ना, तो कोड भाषा में कर दिया है, तो लेटर का कोड कैसे आएगा बाबू भैया, हमें आएगा लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने पर। चलो लिखते हैं सर, देखो उसने रीड लिखा है ना, रीड को उसने लिखा है भाई साहब, कितना लिखा 48, आर का कितना होता है प्लेस वैल्यू 18 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। देखो 5 4 9, 9 और 20 कितना हो, 9 और 21 कितना हो जाएगा, 30,
30 में 18 जोड़ेंगे भाई साहब कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। मतलब भाई साहब जो लेटर लिखा गया था ना उसे लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड किया है। तो चलो सर यहाँ पर क्या है, पी का होता है 16, यू का होता है 21, ओ का होता है 15, यस का होता है 19। चलो इसको हम सिंपली ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 5 14, 14 और आपका कितना हो जाएगा एक 15 6 21, एक रिमाइंडर आपका शेषफल कितना आ गया भाई साहब 2, 1 2 है ना, 1 2 और 2 4, 1 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आएगा 71 आएगा। तो यहाँ पर 81 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बात आई समझ में, दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने देगी मेरे भाई, बस आप ध्यान पूर्वक चीजों को सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसे याद रखिएगा, सवाल आपसे बनेगा। देखो बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में फ्लीस को लिखा है EFCL लिखा गया है, ओवर कोट को लिखा गया है भाई साहब TOAVOERCR है ना, लिखा गया है। उसी कूट भाषा में बोल रहा है मिट्टन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, अगर हम देखते हैं FLEEC है, FLEEC है फ्लीस में, तो यहाँ पर अगर हम खोजते हैं सर वही लेटर है जो आगे पीछे करके लिखा गया है। हाँ सर, क्योंकि फ्लीस में भी FLEECE है और EFCLEE इसमें भी वही है। तब जब दोनों जगह पे समान है तो इसका मतलब हुआ क्या है, इसका मतलब हुआ है सर कि हर एक लेटर वही है जो आगे पीछे करके लिखा गया है। चलो हम लॉजिक खोजते हैं सर, हम क्या करते हैं लॉजिक को खोजते हैं। देखो यप यहाँ पे पहले नंबर पे था, यप को दूसरे पे कर दिया, यहाँ पर ओ पहले नंबर पे था, ओ को दूसरे पे कर दिया। सर यहाँ पर लेटर कितने हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो चलो हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 हो गया भाई साहब, 6 हो गया है ना। जो पहले पे था उसको दूसरे पे करेंगे, मतलब यम दूसरे स्थान पे आएगा। तो यम तो हर इसमें देखो यम दूसरे स्थान पे नहीं था, ई था, तो मतलब एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन नहीं होगा ये हमने कट कर दिया। सारी चीजें रटी नहीं जाती भाई साहब, कुछ चीज प्रैक्टिस में आती है, ठीक है। देखो उसने क्या किया है सर, यल दूसरे स्थान पे था उसको क्या कर दिया है पीछे से तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर आई जो है दूसरे स्थान पे है, पीछे से तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका आई। तो पीछे से तीसरे नंबर पे कहाँ है सर, यहाँ पर ई है ये नहीं होगा, यहाँ पर टी है ये नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा कि हमें सवाल को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा डियर फ्रेंड्स, आपने महज सेकंड में कैसे सवाल का जवाब दे दिया। भाई साहब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना तो ये सवाल आप बनता भी नहीं आपसे। ये सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट हमने जो बताया है याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा सवाल दिखाई दे रहा है भाई डियर फ्रेंड्स कि जो लेटर है और उसी को कोड करके उसने क्या किया लेटर को आगे पीछे करके लिखा गया है, तो एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई कर लीजिएगा लेटर का प्लेस वैल्यू लिखने से पहले। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो उसने बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है, मद्रास को लिखा गया है OWNHEQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे मित्र, दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। देखो हम लिखते हैं यहाँ पर उसने क्या बोला है सर, मद्रास को बोला है। चलो हम लिखते हैं सर उसने क्या लिखा है, मद्रास लिखा है भाई साहब, है ना, मद्रास लिखा है। मद्रास को उसने लिखा क्या है OWN लिखा है, क्या लिखा है OWN लिखा है, उसके बाद HEQ लिखा है, HEQ लिखा है। अब इसमें हमें कैसे खोजेंगे सर कि क्या हुआ है। देखो यम है, यम का ओ लिखा गया, 13 का आप यम का प्लेस वैल्यू लिख डालो। देखो 13 हो गया, 1 हो गया, डी का 4 हो गया, आर का 18 हो गया, ए का 1 हो गया, ई एस का क्या हो गया 19 हो गया, ओ का 15 हो गया, डब्ल्यू का 23 हो गया, एन का 14 हो गया, एच का आपका 8 हो गया, ई का 5 हो गया, क्यू का भाई साहब 17 हो गया। आप बोलोगे सर 13 से 15 बनाना है, दो जोड़ेंगे, तो इसमें भी चेक कर लो। एस का क्या होता है सर 19 होता है, 19 में दो जोड़ोगे 21 हो जाएगा, 21 पे कौन सा लेटर आता है सर यू आता है। तो यू से यहाँ पर एक ऑप्शन तो शुरू है, एक ऑप्शन तो आपका शुरू है भाई साहब। चलो अब यहां से अगर हम यहाँ पे चलते हैं,
1 से हमें जाना है 23 पे, चलो 4 से 14 जाना है, 18 से 8 जाना है। बहुत ज्यादा गैप हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज्यादा गैप हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा गैप हो गया। जब बहुत ज्यादा गैप होगा मतलब इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमने एक ही बात बताया है आपको, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को सॉल्व करते समय अगर आपका आगे से रिलेशन आपका नहीं बन रहा है भाई साहब, तो आप जो है लॉजिक अपना पीछे से खोज लीजिएगा। देखो सर अगर हम 13 से 17 पे जाते हैं, 13 से 17 पे जाते हैं सर +4 कर देंगे। अगर 1 से 5 पे जाते हैं +4 कर देंगे। 4 से 8 पे जाते हैं +4 कर देंगे। 19 से 15 पे आते हैं -4 कर देंगे। 1 से 23 पे आते हैं -4 कर देंगे। 18 से 14 पे आते हैं -4 कर देंगे। लॉजिक क्या मिला आपको कि पहले के जो 3 लेटर हैं भाई साहब उसमें +4 4 करके उनको पीछे लिखा गया है। चलो खोजते हैं 1 2 3 भाई साहब कितना लेटर है ये हम एक बार पता कर लें। इसमें 6 लेटर है ना, 6 लेटर है। चलो हम इसको पकड़ लेते हैं भाई साहब, अभी तो गिर जाती है हमारी जो है करम कमाई जो है ना भाई साहब अभी जमीन पे गिर जाती बाबू भैया। हाँ चलो देखो हमने क्या लिखा सर, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। थोड़ा सा इसे हम करते हैं इरेज। लॉजिक हम सीख चुके हैं तो अप्लाई करने में दिक्कत नहीं। 6 हो गया। देखो यहाँ पर एम है ना, एम ओ भाई साहब किसे हमें बनाना है? हमें ये बनाना है। ओ है ओ, ओ में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ का होता है 15 4 19, 19 पे आता है एस। एस कहाँ जाएगा सर? ये पीछे चला जाएगा एस। भाई साहब क्या होगा? हाँ पहले आपको 13 4 17 करना है। भाई साहब क्या लिखा गया था? क्यों लिखा? ओ भाई साहब मद्रास को क्यों लिखा गया है? तो हमने क्या बोला भाई साहब? ई का 5 हो जाएगा। अरे भाई साहब यहाँ पे क्या है? अच्छा उसी कूट भाषा में बोल रहा है कि संडे को क्या लिखा जाएगा ना, हमें संडे को खोजना है ना कि हमें खोजना है, हमें संडे को खोजना है ना कि हमें खोजना है उसको। देखो यहाँ पर एस है ना, एस का 19 होता है, 19 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80 नहीं भाई साहब क्यों है ना? 19 में 4 जोड़ेंगे भाई साहब कितना हो जाएगा? 19 4 23। 23 पे कौन सा लेटर आता है सर? 23 पे कौन सा लेटर आता है? देखो ये हो गया 13 4 हो जाएगा आपका 17, तो 19 4 हो जाएगा 23। 23 पे कौन सा लेटर आता है सर? क्यू आता है। कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है। लेकिन देखो देखो सर देखो यहाँ पर क्या किया गया है? उसने क्या किया है? 13 4 17 किया है ना? 13 4 17 1 4 5 है ना? 19 4 23 हो जाएगा। 23 पे भाई साहब कौन सा लेटर आता है? डब्ल्यू आता है। हाँ हमरा जो है ना माथा फिर गया है, हमरा जो है माथा फिर गया। कौन सा लेटर आता है? डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू केवल एक ऑप्शन में है और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको बिल्कुल भी सवाल को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ऑप्शन में है डब्ल्यू। अगर आप चेक करना चाहते हो 21 4 25, 25 पे आता है वाई। यहाँ पर यन है, यन में 14 है, 14 में 4 जोड़ोगे 18 हो जाएगा आर, है ना? यहाँ पर देखो वाई है, वाई से आप जो है 4 माइनस करोगे, पीछे से आप 4 माइनस करके लिखे थे तो वाई का 25 होता है, 4 माइनस करोगे सर यू हो जाएगा। यू से शुरू हो, बाकी के ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे के 3 लेटर में 4 4 जोड़ के उसको पीछे लिखा है, पीछे से 4 4 माइनस करके उसको आगे लिखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में बोल रहा है कि गार्डन को लिखा गया है HVS, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का कोड क्या होगा? चलिए एक बार जवाब बताइए। देखो सर उसने लिखा है गार्डन, गार्डन को लिखा है क्या? HVS। हमने लिखा सर GARDEN, है ना? गार्डन को उसने क्या लिखा है? गार्डन को उसने लिखा है HVS लिखा है। HVS लिखा है। कैसे बना सकते हैं सर? देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए कि ज्यादा लेटर देके कम लेटर को लिखा गया है, इसका मतलब है कि कुछ लेटर को गायब किया गया है। गायब कैसे हो सकता है? या तो कुछ जोड़ के या तो कुछ घटा के। कैसे लिखेंगे? देखो जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, तो 7 और 1 से 8 कैसे बनेगा सर? जोड़ेंगे। 7 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एच उसने यहाँ पर लिखा है। सेम
लॉजिक आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, 18 4 22 होता है, उसने यहाँ पर लिख दिया। एन का 14, ई का 5 है ना, 14 5 19, 19 पे एस आता है, उसको उसने क्या कर दिया है, यहाँ बीच में लिख दिया। तो देखो बी आर को हम लिखेंगे, आर का कितना होता है 18, बी का होता है 2, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 पे कौन सा लेटर लेटर आता है भाई साहब टी, तो यहाँ पर जे है, यहाँ पर यल है, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। यहाँ पर एच का 8 होता है, टी का 20 होता है, 20 8 कितना हो जाएगा 28, 28 पे कौन सा लेटर आता है सर, बी आता है। तो टी से शुरू हो, बी पे समाप्त हो, यहाँ पर के है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बात आई समझ में, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हमने लिखा है, आपके लिए होमवर्क लिखा है, होमवर्क लिखा है डियर फ्रेंड्स, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बस को लिखा गया है, ACTVRT लिखा है, उसी और कैट को लिखा जाता है BDZBSU लिखा जाता है, उसी भाषा में बोल रहा है कि पुट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पुट को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि पुट को कैसे लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे डियर फ्रेंड्स, बस हमें जरूरी था कि 10-15-20 मिनट की क्लास में आपको कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना कि हाँ सर कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सेशन को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भूल गए हैं। तो डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की धमाकेदार क्लास चलती है और मैथ्स की क्लास चलती है, तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के पास अपने इस भैया को सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है प्यारा दोस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।